हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ शानदार और बढ़िया होंगे। यहाँ पर आप सभी को आपके जो एग्जाम जो होने वाले, जिसका टाइम टेबल इन 2-4 दिनों में टपकने वाला है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न लगभग लीजिए, क्योंकि आप सबकी डिमांड थी सर ज्योग्राफी के 4th सेमेस्टर के 10वीं प्रश्न एक बार दे दीजिए, ताकि आपकी क्लासों के साथ साथ इन प्रश्न को हम तैयार कर लें। तो बिल्कुल आपकी डिमांड, आपकी मांग अभी इस वक्त स्वीकार की जाती है और ये क्लास आपके लिए, तो जब आपको दे रहा हूँ तो इसका मतलब है आपको भी अपने दोस्तों की क्लास शेयर करनी है। क्लियर? तो हर यूनिट वाइज लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा और वो पूरी संभावना है। हाँ, और मॉडल पेपर आपको नियर बाय मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्लास वगैरह। तो बात करते हैं यूनिट वाइज। जो सबसे पहले यूनिट है यूनिट फर्स्ट कौन क्या है, तो वो सिलेबस भी जोड़ दिया। देखो, राजस्थान इंट्रोडक्शन, फिजिकोग्राफी, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, क्लाइमेट, सोल, नेचर, वेजिटेरियन, फॉरेंस। तो इसके लिए पहला जो धासु प्रश्न है वो है राजस्थान की भौगोलिक अवस्थिति और विस्तार का वर्णन कीजिए। जो हमेशा टपकता है, लगभग लीजिएगा। यानी कहने का मतलब आपके छोटे प्रश्न तो आएंगे, लेकिन बड़े 60 नंबर का जो डोज है वो यहाँ दे रहा हूं। अब फिर मैं कहना कि सर ये तैयारी कैसे हुई, कहां से करनी थी, अब इंपोर्टेंट बता दिए, अब आपकी बारी है तैयारी करना। ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान की भौगोलिक यानी फिजियोग्राफी क्षेत्र का विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी 4 भागों में ये बांटा गया है, तो उनका अलग अलग वर्णन करना है। फिर नंबर 3 कि राजस्थान की जलवायु की मुख्य विशेषता और उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, ये जबरदस्त है और सीधा ही एग्जाम में टपकने वाला है। फिर फर्स्ट इंपोर्टेंट है कि राजस्थान की मृदा के प्रकार और वितरण का वर्णन कीजिए। यानी पहले यूनिट से जो जबरदस्त प्रश्न थे वो बता दिए। यस, और एग्जाम में इन्हीं में से मिलेंगे। फिर मत कहना सर प्रश्न आपने कब बताए थे, मतलब पता ही नहीं है। तो इसलिए काफी स्टूडेंट बाद में भी कमेंट करेंगे, इसलिए अभी शेयर कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिट 2 जो है, और यूनिट 2 है ड्रेन सिस्टम, इरिगेशन, एनिमल एंड हस्बेंड्री को लेकर। तो पहला दासु प्रश्न है कि राजस्थान की प्रमुख नदियों और जल निकास तंत्र का वर्णन कीजिए। बेस्ट प्रश्न है। इसी तरह से नेक्स्ट यूनिट 2 इंदिरा गांधी नहर परियोजना का भौगोलिक और आर्थिक महत्व की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट नंबर 3 है कि राजस्थान में भूजल के विकास की स्थानिक विशेषताएं बताइए। और अनदर इंपोर्टेंट है कि राजस्थान में पशुपालन की स्थिति, प्रमुख नस्लों का वर्णन कीजिए। हाँ, और एक बोनस प्रश्न यहाँ पर मैं आपको देना चाहूंगा। क्या देना चाहूंगा? बोनस प्रश्न। और वो बोनस प्रश्न है संबल परियोजना। कौन सी परियोजना? संबल परियोजना। संबल के रहना, क्योंकि संबल परियोजना आ सकती है। और इंपोर्टेंट प्रश्न दे रहा हूं। नेक्स्ट यूनिट 3 पर आ जाते हैं। यूनिट 3 आपके लिए धासु है एग्रीकल्चर, मिनरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। तो इसको लेकर जबरदस्त प्रश्न है। पहला, राजस्थान में कृषि के प्रकार, प्रमुख फसलों के उत्पादन क्षेत्र के बारे में वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न इस यूनिट से 100% आने वाला है। नेक्स्ट है राजस्थान के खनिज संसाधनों का वितरण और भंडार बताइए। यानी ये 2 प्रश्न अथवा में आएंगे, ऐसा संभावना है। फिर भी 2 और प्रश्न दे रहे हैं कि राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। और नेक्स्ट है कि राजस्थान के ऊर्जा संसाधनों के प्रकार और महत्व। हाँ, और ये भी एक जबरदस्त प्रश्न है, जिसको हम कहेंगे द बेस्ट। तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छे से संभल के प्रश्न आपको दिए हैं, ताकि आप तक पहुंचे और आप इनको तैयार करके जबरदस्त रनवे स्कोर बनाए। चलो आगे बात करते हैं। यूनिट 4 जो है उसको लेकर इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, कल्चर, डेमोग्राफी, रूरल सेटलमेंट एंड टूरिज्म। तो नंबर फर्स्ट है कि राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि और वितरण का वर्णन कीजिए। यस, तो ये प्रश्न मोस्ट है। वैसे सभी मोस्ट है, इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक याद कर लो, अरे सब याद करना, टावर झंडे गाड़ दे, याद तो करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, राजस्थान के प्रमुख जनजाति व उनके भौगोलिक वितरण का स्पष्ट वर्णन कीजिए। द मोस्ट इंपोर्टेंट, राजस्थान के ग्रामीण बस्तियों के प्रकार और वृद्धि पैटर्न का वितरण की दीजिए। और नंबर 4, ध्यान रखना, ये जितना भी मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, इन सभी के जो नोट्स हैं वो नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? क्लासी सेट ऐप पर, क्लासी सेट ऐप पर मिलेंगे। ध्यान रखना। यस, और सभी की इंपोर्टेंट मैराथन क्लास भी आने वाली है। बट इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कब चाहिए? कमेंट नाउ। चलो बात करते हैं अंतिम यूनिट जो है, 5वीं यूनिट, वो है जियोग्राफिकल रीजन डॉट एंड डिस्ट्रिफिकेशन, यानी डेजर्टिफिकेशन, जो थार्मोस्टल होता है ना उसका, और हैजार्ड। और वैसे ये देखा जाए तो ये कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो आपके स्किल कोर्स में भी नजर आने वाला है। तो बात करते हैं राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रों का वर्गीकरण और विशेषताएं स्पष्ट
कीजिए। नेक्स्ट है मरुस्थलीकरण क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन कीजिए। एंड अनदर इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण की समस्या और रोकथाम के उपाय, द धमसिक प्रश्न जो है ना वो ये वाला है। इसी तरह से राजस्थान में प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार और प्रबंध पर चर्चा कीजिए। द डबल धमसिक जो प्रश्न है वो ये रहने वाला है। तो इस तरह से आपको ज़बरदस्त और हटके जो मैंने हैं वो आपको बता दिया है कि कैसे प्रश्न आएंगे। अब अगर इनको याद नहीं किया तो फिर मत कहना सर झंडे गाड़ना कम रह गया। यानी मेरी ओर से द ऑन गोइंग ग्रेट प्रश्न दे दिए गए, तैयारी कर लीजिएगा। अगर इनके नोट्स चाहिए तो क्लास सेटअप पर जाइएगा, और अगर क्लास चाहिए तो कमेंट कीजिए कि कब से आपको क्लास चाहिए। और जितनी ज़्यादा डिमांड आएगी क्लासेज की, यानी शेयर किया जाएगा, लाइक किया जाएगा, तो हम भी तो प्रसन्न होंगे ना, यानी हमें भी तो भेंट प्रसाद मिलेगी। हाँ तो जल्दी, तो बिल्कुल अगर है जल्दी आपकी तो शेयर इट, लाइक इट, लव इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।